नमस्कार। मैं श्रीमती प्रतिभा वाजपेयी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स पीजी कॉलेज बिलासपुर। मैं आज आपको बीएससी पार्ट 3 के अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन पेपर के सेकेंड यूनिट के ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के विषय में बताऊंगी। पहले हम ये सोचते हैं कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन क्या है। सर्वप्रथम बाल्यावस्था के समय, पूर्व बाल्यावस्था में 3 वर्ष से 7 वर्ष की आयु के बीच में दी जाने वाली शिक्षा को ही हम अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कहते हैं। अब शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा से हमारा तात्पर्य जब किसी भी बालक का संपूर्ण विकास करना, उसके अंदर रहने वाली जितनी भी क्षमताएं या योग्यताएं हैं उनका विकास करना ही शिक्षा है। और हम ये मानकर चलते हैं कि कोई भी बालक जो है उसके अंदर इनहेरेंट रूप में बहुत सारी क्षमताएं और योग्यताएं पाई जाती हैं। उन क्षमताओं योग्यताओं को हम शिक्षा की माध्यम से बाहर लाने का प्रयास करते हैं। और यदि हम समझा करके या उनकी जो भी चीज़ें हैं वो काम करना चाहते हैं, उसके द्वारा जब हम उन्हें उनकी उस क्षमताओं को, योग्यताओं को बाहर लाने में सक्षम होते हैं तो वही शिक्षा है। अब हम ये देखेंगे कि जो अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है उसके क्या उद्देश्य हैं या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारे लिए अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन सही है। अब पहला उद्देश्य है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के अंतर्गत पहला उद्देश्य कि बालक को अपना जो व्यवस्थित जीवन व्यतीत कर सके, स्वस्थ और नियमित जीवन व्यतीत करने की क्षमता उसमें विकसित करना ही क्या है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का पहला उद्देश्य है। दूसरा है व्यक्ति के अंदर, बालक के अंदर स्वच्छता और व्यवहार करने की अच्छी आदतों का निर्माण करना। बालक अपने जो भी विभिन्न कार्य करता है उन कार्यों को अच्छी तरह से संपादित कर सके। खाने पीने, बातचीत, व्यवहार, सबकी जो आदतें हैं उन आदतों का निर्माण करना भी एक मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा तीसरा है कि हमारा जो आसपास का वातावरण है उस वातावरण में बालक को विकसित करना कि वो उस वातावरण में अपने आप को अच्छी तरह से विकसित हो सके, अच्छी तरह से अपना समायोजन कर सके या विभिन्न कार्यों को करने में सक्षम हो सके। ये हमारा मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा एक उद्देश्य है कि हम बालक के अंदर जितनी भी मानसिक शक्तियाँ हैं, कल्पना शक्ति, स्मरण शक्ति, सोचने की क्षमता, सारी चीज़ों, इन जितनी भी उसकी मानसिक योग्यताएं हैं उनका अधिकतम विकास करना भी हमारी अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मुख्य उद्देश्य है। साथ ही साथ जिस सामूहिक वातावरण में रह रहा है क्योंकि बालक जो है बड़ा होकर धीरे धीरे समाज में लोगों के बीच में रहेगा, तो जब वो लोगों के बीच में, सामाजिक वातावरण के बीच में रहने वाला है तो उस समय उसे समुदाय में रहते हुए किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए या किस प्रकार का व्यवहार उसके लिए ज़्यादा उचित है, ज़्यादा अच्छा है, उस चीज़ की शिक्षा देना अभी उसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसके अलावा अगला उद्देश्य है कि बच्चे में सौंदर्य बोध का विकास करना। सौंदर्य बोध अर्थात एस्थेटिक सेंस का डेवलपमेंट करना। एस्थेटिक सेंस में कोई भी बालक जो है जब वो कोई भी काम करता है तो हम कई चीज़ें देखते हैं, कई बार देखते हैं किसी व्यक्ति को उसी चीज़ को देखकर बहुत सुंदर नज़र आती है, किसी को वो चीज़ सुंदर नज़र नहीं आती। तो हमारे किसी भी चीज़ को कितने अच्छे ढंग से देखा जा सकता है या उसको समझा जा सकता है या उसकी सुंदरता को अवलोकन किया जा सकता है, इन चीज़ों के लिए भी बालक को बच्चे में विकास करना कि बालक अपने अंदर एस्थेटिक सेंस को डेवलप कर सके। साथ ही साथ बच्चे में रचनात्मक प्रवृत्तियों का विकास करना। प्रत्येक बालक जो है उसमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं या क्षमताएं और योग्यताएं पाई जाती हैं। यदि बालक उन क्षमताओं और योग्यताओं को किस प्रकार से विकसित करेगा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हम बच्चे को ड्राइंग सिखाना चाहते हैं। अब यदि हम इसको ड्राइंग सिखाते हैं तो ड्राइंग में हम उसे जो वस्तु देंगे, पहले सिर्फ उसको हमें निर्देशित करना है, उसको एकदम ला करके ये नहीं देना है कि ये चीज़ लो और इसको चित्रकला इसकी बनाओ। तो उससे क्या होगा, बच्चे के अंदर जो क्षमताएं योग्यताएं हैं वो बाहर नहीं आ पाएंगी। पर यदि हम उसे कहते हैं कि तुम्हारे मन में जो विचार आते हैं, जो समझ में आता है, तुमको जो चीज़ सोचते हो, जो कल्पना करते हो, उसका चित्र बनाओ, तो बालक अपने अंदर जो क्षमताएं हैं या जो चीज़ वो सोचता है किस प्रकार की है, क्या है, उसके अनुसार वो कोई वस्तु बनाएगा या चीज़ बनाएगा या चित्र बनाएगा, तो वो शायद ज़्यादा बेहतर, तो उससे उसकी रचनात्मक प्रवृत्तियों का
विकास होगा, साथ ही साथ वो ओरिजिनल भी होंगे। इसके अलावा अगला उद्देश्य है सेल्फ एक्सप्रेशन। बच्चे को अपने मन की जो बातें हैं या जो बातें वो सोचता है, जो वो करता है, या उसमें जो इंटेलेक्चुअल जिज्ञासा पाई जाती है, क्यूरियोसिटी पाई जाती है, उसका विकास करना भी बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बालक अपने जो भी उसके अंदर बौद्धिक क्षमताएं हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा अभिव्यक्त, क्योंकि हर बालक एक समान बौद्धिक क्षमताएं नहीं रखता। तो जिस बालक में जितनी ज़्यादा बौद्धिक क्षमता है या जो भी बौद्धिक क्षमता उसके अंदर है, उस बौद्धिक क्षमता के आधार पर उसको विभिन्न कार्य करने के लिए प्रेरित करना, जागरूक करना या अग्रसर करना। अगला है बच्चे में उचित शारीरिक विकास, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि मानसिक विकास के साथ साथ शारीरिक विकास भी आवश्यक है। यदि बालक का शारीरिक विकास ठीक प्रकार से हो रहा है, तभी बालक जो है वो अपना जो चीज़ें वो सीख रहा है, जो वो करना चाहता है, वो चीज़ें ठीक प्रकार से कर पाएगा, इसलिए उसका विकास करना। अगला है बच्चे के अंदर रहने वाली जितनी भी क्षमताएं और योग्यताएं हैं, उन क्षमताओं और योग्यताओं का भी विकास करना उसके लिए उचित आवश्यक है। साथ ही साथ हम अगला एक उद्देश्य है क्रिया प्रधान उद्देश्य। क्रिया प्रधान मतलब बच्चे को ऐसी चीज़ें सिखाना जो करके सीखी जाती है। बच्चा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करेगा, क्योंकि यदि हम बच्चे को मान लीजिए बता देते हैं ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो बच्चा उसको ठीक से नहीं कर पाएगा। पर यदि हम उसको उस काम को करना बताते हैं, जैसे मान लीजिए आपने उसने आम बनाना, मिट्टी का आम बनाना सिखाया या कोई चीज़ सिखाई, तो जब वो उसको खुद बनाएगा, खुद करेगा, तो उसको ज़्यादा, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपन कोई भी कार्य करते हैं, पढ़ाते हैं, तो उसमें ये होता है कि प्रायोगिक रूप से जब तक हम उसे एक्सपीरियंस नहीं करते, तब तक हम उसको ठीक प्रकार से नहीं कर पाएंगे। तो क्रियात्मक रूप से या क्रिया रूप में उसको विकसित करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम बालक के अंदर उन चीज़ों को विकसित कर पाएंगे। साथ ही साथ बच्चों में संवेगात्मक परिपक्वता का विकास करना भी आवश्यक है, मतलब उसका उद्देश्य है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो उसमें संवेग तो पाए जाते हैं, एक तो संवेग धीरे धीरे डेवलप होते हैं। अब संवेग जो विकसित हुए उनमें मैच्योरिटी लाना भी ज़रूरी है। मान लीजिए यदि एक बच्चा बड़ा होता जा रहा है, स्कूल में ज़रा सा किसी ने कुछ बोला, वो लड़ने लग जा रहा है या गुस्सा कर रहा है, तो उससे उसकी इमोशनल मैच्योरिटी अभिव्यक्त नहीं होगी, जिसकी वजह से उसके अपनी मित्रता या सामाजिक संबंध बनाने में कठिनाई होगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमें उसमें इमोशनल मैच्योरिटी को डेवलप किया जाए। साथ ही साथ बालक में स्वतंत्र होने के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाए। जैसे बच्चा छोटा है, पहले वो ज़्यादा डिपेंडेंट होता है, पर धीरे धीरे उसे हमें विभिन्न कार्य स्वयं संपादित करने में, या प्रत्येक कार्य को किस प्रकार से उसे स्वयं करना है, किस तरह से वो कर सकता है, उन चीज़ों का विकास करना भी उसके लिए आवश्यक है। तभी बालक जो है वो ठीक प्रकार से अपना विकास कर पाएगा। साथ ही साथ बालकों में बोलने और पढ़ने की क्षमता का विकास करना, तो या लिखने की, पर बालक में पहले लिखने की क्षमता का विकास किया जाना चाहिए, उसके बाद पढ़ने की क्षमता का, क्योंकि लिखना बच्चे के लिए आसान होता है, ज़्यादा सरल होता है, और बोलना जो है वो उसके लिए ज़्यादा कठिन होता है।